आज जब गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है शिष्य के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा जी खुश हो गए, सोचने लगे कि चलो गुरु जी आ गए, अब हम अपने बालकों का नामकरण कराएंगे। नामकरण कराना है। भैया बलराम और भैया कृष्ण दोनों पालने में सोते हैं। 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 मास दिवंगत वंश गमना। 6 महीने की दिन रात निकल गई। आज शुभ घड़ी आई है कि भगवान का नामकरण होगा। आपको पता होगा और नहीं पता हो तो मैं बताता हूं कि जनाना सूतक मृत्यु सूतक से ज्यादा गंदा होता है, पवित्र होता है। आदमी के मरने का सूतक इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा सूतक बालक के जन्म लेने का होता है। आज गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा कहने लगे अब 6 महीने व्यतीत हो गए, शुद्धता आई है, अब हम इस बालक का नामकरण कराएंगे। यशोदा माता और रोहिणी मैया ने कहा जी बाबा रोज ना आ जाते लगा लगा के बिंदी, आज इनकी थोड़ी सी परीक्षा ले लें। भाव में भक्ति बसे, भक्ति में भगवान, कहते वेद व्यास जी सुभागवत प्रमाण। अरे इस भागवत में प्रमाण है, आज मन में भाव है, परंतु नंद रानी और रोहिणी माता दोनों सोचती हैं बाबा तो ढोंगी है। बाबाओं की तो बहुत बड़ी लीला है और बाबा को तो सभी जानते हैं अच्छी तरह। बाबा बनना तो आसान है पर बाबा जैसी साधना करना बहुत कठिन है। नंद बाबा कोई महात्मा नहीं है, गृहस्थ हैं पर वो बाबा हैं। उन्होंने कितनी साधना करी है कि आज नारायण उनके घरों में पधारे हैं। भगवान आज यशोदा जी ने कृष्ण को अपनी गोदी में न बिठा करके बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया और माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया और कहा कि चलो अब देखेंगे किसका नाम पहले। अगर बाबा सही होंगे, जानकार होंगे, ज्योतिष को जानने वाले होंगे तो परख कर ही लेंगे कि ये बड़ा कौन है और छोटा कौन है। गर्गाचार्य जी के सामने जब आकर के बैठ गई दोनों नंद रानी, गर्गाचार्य जी ने स्मरण किया भगवान कभी संत का अपमान नहीं करते। जब गर्गाचार्य जी ने अपना चिंतन किया, ठाकुर जी की लगन लगाई, तो भगवान की योग माया ने उन्हें आभास करा दिया, उन्हें स्वप्न दे दिया दिन में ही कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर दिया है। गर्गाचार्य जी ने कही वाह प्रभु तेरी लीला तो विचित्र है। गर्गाचार्य जी ने देख लिया और मुस्कुरा गए। नंद रानी कहने लगी बाबा जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। उनने कहा ठीक है। नंद बाबा से नंद पहले बड़े बेटे का नामकरण करना है, तो बड़ा बेटा तो यशोदा जी की गोद में है। यशोदा जी को पसीना आ गया। हाँ यूं को बाबा को कैसे पता चल गई। और छोटा बेटा रोहिणी की गोद में है, ये बदल क्यों दिए भैया। अब तो दोनों रानियां शर्म के मारे पानी हो गई कि हमारी तो खुल गई पूरी कली। क्या करें भैया, गुरु से कपट वित्र सी चोरी, और कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। आज नंद रानी सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, गुरु से कपट कर दिया।
भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आपका जो कपट है ना वो वात्सल्य पूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है। आप तो मेरे अंदर समाई हुई हैं, आपका कोई दोष नहीं है। झूठ बोलने की भी सीमा होती है। एक गाय को एक दुष्ट मार रहा है। गाय पहुंच गई एक संत के पास और संत से कहा कि मुझे बचाओ, ये दुष्ट मुझे मार देगा। संत ने कहा ठीक है, तुम हमारे आश्रम में आ जाओ। आश्रम में आ गई। पीछे से दुष्ट आया। अगर संत झूठ बोल देंगे तो पाप होगा, क्योंकि संत को शोभा नहीं देता झूठ बोलना। दुष्ट ने पूछा वो अभी गाय आई थी, वो कहां गई? अब संत चिंतित हैं, क्या बोला है, अपनी मौन अवस्था में बैठ गए। अरे महाराज, वो गाय जो थी वो कहां गई? संत ने कहा हमें नहीं पता। झूठ तो नहीं बोल रहे कि नहीं? आप बताओ, भगवान यानी कि संत ने झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला परिचित झूठ? अभी नहीं बोला। संत ने कहा कि हमें पता ही नहीं गाय कहां गई। अब वो दुष्ट गाय को अंदर देखने के लिए चला गया और निकल के आया। महाराज, तुमने तो कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं है, ये गाय तो तुम्हारे आश्रम में बंधी है, झूठ बोलते हो। संत ने कहा बेटा पहले बैठ जा, मैंने झूठ नहीं बोला। बोलने का काम तो मुख का है, वो बोल रहा है, पर देखने का काम मेरी आंखों का है। जिसने देखा उसने नहीं बोला, और जिसने बोला उसने नहीं देखा। इसलिए मैंने तेरे से झूठ नहीं बोला, मैंने तेरे से झूठ नहीं बोला। आज भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। नंद रानी गर्गाचार्य जी ने स्मरण करके देखा। सबसे पहले बलराम जी की तरफ ध्यान गया। क्या? शेषावतारं सविष्णुवंशे गृहीत्वा त्वं समर्जात्मका। शेष के अवतार हैं और विष्णु के स्वरूप में आने का इन्होंने प्रयास किया है, एक तो, और दूसरा ये देवकी के गर्भ से ट्रांसफर हो गए हैं संकर्षण के द्वारा, इसलिए इनका नाम संकर्षण रख दिया जाए। नंदरानी ने कही कि जी कोई नाम है संकर्षण वगैरह है? अच्छा सा नाम बताओ महाराज, दक्षिणा मिलेगी बढ़िया। गर्गाचार्य जी ने द्वारा से सोचा, राम नाम जगता घना। ये घन का स्वरूप होते हैं नाम, और इनका नाम ये घन के स्वरूप है, तो इनका नाम राम रख दिया जाए। और अपार ताकत होने के कारण, क्योंकि इनके ऊपर तो पृथ्वी टिकी है, अपार ताकत होने के कारण इनका नाम बलराम रख दिया जाए। आज तो कहने लगी ये बात हम माने। भगवान कृष्ण का नंबर आया है। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद करी, और जैसे ही आंखें बंद करी हैं, आज कन्हैया लाल ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम कर लिया। अब तो आप हमारे गुरुजी हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आप तो सारे संसार के गुरुजी हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे कि यहाँ तो आप गुरु हो, वो ठीक है प्रभु, अब करना क्या है? भगवान कृष्ण ने सब बता दिया। अब तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? कृष्णा सुकृष्ण पीतिका। ये थोड़ा सांवले रंग का है ना, काला सा रंग है, और ये सारी गंदगी को अर्थात कालिका को मिटाने के लिए ही तो आया है। इसका नाम कृष्ण रख लो नंद, इसका नाम कृष्ण रख लो। नंद ने कही कि बाबा जी बोलने में थोड़ा जीभ लिबड़ जाएगी, सीधो सो नाम बताओ। सीधो सो नाम
कृष्ण का उन्होंने तोड़ मरोड़ कर कृष्णास कुंज विहार दुग्धापयासु स्वस्तिका। आज जैसे ही देखा कि अब ये नहीं मानेगा कृष्ण के लिए, तो कह दिया कि तुम अपने लाला से क्या कहते हो? हम तो लाला से अभी कन्हैया कहते हैं। ठीक है, इसका नाम तुम कन्हैया ही रख लो, परंतु इसका नाम जगत में कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। आज तो आनंद हो गए। समय व्यतीत हुआ, नामकरण के बाद चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, मुंडन कराते हैं। गर्गाचार्य जी अभी वहीं रुके हुए। मुकुट लाया गया, दोनों के लिए हीरे जवाहरात का लगा हुआ बढ़िया। पहले बलराम जी महाराज के मुकुट धारण करवाया, बलराम जी ने पहन लिया। अब ऐसा ही सेम टू सेम मुकुट था कृष्ण भगवान का, लगाने का प्रयास किया। अब वो मुकुट भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं रहा है, छोटा पड़ गया। विशाल अक्षतत्वं शिरसा मयो, आज सिर बड़ा हो जाता है। नंद बाबा समझ ही नहीं पाए, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं कि ये तो कितनी बड़ी बात है। दूसरा मुकुट आया जो बलराम जी जैसा नहीं है, जिसमें एक मोर की आकृति बनी हुई है, पंख नहीं है, आकृति है। अभी मोर के पंख का कब लगाया है मुकुट वो भी बताएंगे आपको। अभी तो आकृति है मयूर के पंख की, उसमें मुकुट की जो बनावट है वो मोर मुकुट की ही, यानी मोर के पंखों की है। जैसे ही लगाया कन्हैया लाल लगाकर राजा हो गए। बोल राजा श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा प्यारा प्यारा मेरा तू मेरा प्यारा प्यारा, आपकी नजर से याद है खाए, आपकी नजर से याद हो गया।
जय जय श्री राम। आज मेरे कन्हैया लाल श्री बांके बिहारी जी अपने पालने में हैं और इधर गर्गाचार्य जी चूड़ा कर्म के बाद उनके घर में भोजन करने के लिए बैठे। गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी से कहा कि नंद रानी आज तो खीर बनाओ। के सामने आई, गर्गाचार्य जी ने एक थाली में ठंडी करवा ली और थाली में ठंडी करवा कर भगवान का भोग लगाया। हे प्रभु आओ और भोग पाओ, आपसे प्रार्थना करते हैं। सैना भवतु सैनो भुनक्तु, जल्दी आओ प्रभु, भोग लगाओ। आंखें बंद है, भगवान पालने से उतर के और कन्हैया लाल घुटनों चल के और गर्गाचार्य जी की थाली में हाथ मारो, अपने मुंह से लगा लियो। गर्गाचार्य ने यशोदा तेरे लाला ने खीर झूठी कर दी, दूसरी खीर लाला को हटा। यशोदा जी ने की लाला तो हमने सुला दी ना, लाला को हटा के ले गए। दोबारा खीर आई। गर्गाचार्य जी ने फिर कहा नमस्ते वास्तु गोविंदम। गोविंद जैसे ही बोला वैसे भगवान ने कहा अभी भगा रहे थे और फिर बुला रहे। नमस्ते वास्तु गोविंदम तुरीयम सदैव कुटुंबकम। अभी अकेले को भोजन कराने के लिए नहीं था, अब कुटुंब को बुला रहे। कन्हैया लाल चले गए, घुटना घुटना चले गए, पहुंच गए गर्गाचार्य जी के पास। थाली में फिर मारो हाथ, फिर मुंह से लगाई। गर्गाचार्य ने कही यशोदा या लाला को बांध दे। यशोदा जी ने कही बाबा फ्री को दूध आ रहा हो यहाँ, खीर बनाओ खीर बनाओ। 2 घंटा है गए, फिर खीर बनाई गई। तीसरी बार खीर बनाई, भोग लगाया। भगवान ने की जा बार तो फुल एंड फाइनल करना है, बार बार परेशान करते हैं। आंख बंद कर ली, फिर कहा प्रभु हे गोविंद हे गोविंद पाय मामम स्वागत, आप जल्दी से आओ और भोजन ग्रहण करो। भगवान ने कही तुम्हारी तो बात का ही नहीं पता, क्या करते हो। भगवान फिर चले और पहले गए तो वहां वो योग माया को गिरा दिया और चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन कराए। चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया कि प्रभु आप कैसे आए कि आप ही तो बार बार बुलाते हो। 2 बार तुमने खीर फेंक दी, मेरी भोग लगी लगाई है, फिर वही परेशानी खड़ी कर दी। अब मत फेंक देना, भोग लगा रहा हूं मैं। जब तक भगवान के दर्शन हुए तब तक गर्गाचार्य जी ठीक हैं। योग माया हटी, गर्गाचार्य जी ने देखा, बहुत संभलकर लाला ने खीर का पान किया। सबसे पहले लाला ने अपने गुरुजी की थाली से खीर का भोजन किया है। जा पर कृपा